नमस्कार दोस्तों, आज भादो पूर्णिमा पर बना है बड़ा संयोग। आज भादो पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का व्रत है, अनंत चतुर्दशी का व्रत है, गणेश विसर्जन का दिन है और आज ही 17 सितंबर को विश्वकर्मा भगवान के पूजा का वार है। आज शुभ दिन का लाभ उठाते हुए आइए सुनते हैं आज के सभी व्रतों की कथा, जिससे कि सभी व्रतों का फल एक साथ मिलेगा। पहले सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, सुतल, तलातल, रसातल, पताल, भू, भुव, स्व, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिसमें वह अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन्य धान, सुख संपदा और संतान आदि की कामना सब भगवान विष्णु पूरा कर देते हैं। इस दिन विष्णु भगवान की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इस व्रत की उत्पत्ति द्वापर युग में हुई। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन उस यज्ञ मंडल में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने के बारे में सोचने लगा। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगा। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्रुत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब उनसे मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुअंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडल्य ऋषि के साथ करा दिया। विदाई में कुछ देने के बाद पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडल्य ऋषि दुखी होकर अपने पत्नी के साथ आश्रम के लिए चले गए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथों में बांधकर ऋषि कौंडल्य के पास गई। कौंडल्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि कौंडल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपने पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान की डोर जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडल्य अनंत डोर की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए और अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ।
अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन्य धन से संपन्न हो जाओगे। कुंडल ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। हे अनंत भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय हो, भादो मास की जय हो। अब सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक करता तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृतलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव जी के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृतलोक में किसने किया था, इसके विषय में सविस्तार मुझसे कहो। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी माता से कहा कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पतित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कदिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धन आदि की कमी न थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनका कोई भी संतान न था। इस दुख से वह अत्यंत ही दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य के घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देखा। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा जी, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होता है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी भाव से कहने लगा, हे महात्मा जी, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई भी कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। ब्राह्मण घर आकर उसने अपने पत्नी से सब वृतांत कहा और तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना करी। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जाओ, तेरा पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र अल्पायु न रहे। तब माता ने कहा, अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। माता ने ब्राह्मण से कहा कि प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को तुम्हारी पत्नी खा लेगी। तब भगवान शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी को गर्भ रह जाएगा। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गईं।
जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनायक श्री गणेश जी का वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से ब्राह्मण वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई भी फल दिखाई नहीं देता। उस ब्राह्मण ने जल्दी से फल को तोड़ा और घर आकर अपने स्त्री को दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती रह गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया था जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। तब उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाकर कहा कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करेगा और उसको कभी भी अकेला मत छोड़ना और 1 वर्ष के बाद इसको घर लेकर आना। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए दुर्गा माता की आराधना और पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ कर दिया था। मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। संयोगवश होने वाला दूल्हा काना था। यह बात वर के पिता ने छिपा कर रखी थी। उसने जब देवी दास को देखा तो सोचा इसी से कन्या का लग्न करा देता हूँ और विदाई अपने बेटे के साथ करा दूंगा। वह इस बात को लड़के के मामा से बोले। वह तैयार हो गए। देवी दास का विवाह संपन्न हो गया। विवाह कार्य समाप्त होने के बाद भोजन करने वर और वधू बैठे। देवी दास उस कन्या के बारे में सोचकर रोने लगा। कन्या ने रोने का कारण पूछा तो देवी दास ने सारा वृतांत सुना डाला। इस पर कन्या ने कहा, हमारी शादी अग्नि के सामने हुई है। हम आपको ही अपना पति मानते हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत कहिए क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद आपकी क्या गति होगी। परंतु कन्या ढीठ विचारों वाली थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप रोना बंद कीजिए और भोजन ग्रहण कर लीजिए। देवी दास जब जाने लगा तो 3 नगों वाली अंगूठी अपने पत्नी को दिया और बोला, हे प्रिय, मैं काशी जा रहा हूँ। और वह काशी के लिए चला गया। जब विदाई का वक्त आया तो कन्या ने अपने पिता को सारी बातें बताई। लड़की के पिता ने सब बारातियों को बुलाकर लड़के के पिता को अपमानित करके विदा कर दिया। वह सब आजे बाजे के साथ चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवी दास काशी में पहुंच गया। एक रात्रि एक सर्प उसको डसने आया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने कई बार 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। जब 1 वर्ष काशी में बीत गया तब देवी दास अपने मामा के साथ घर आने के लिए चल दिया। रास्ते में उसी गांव में रुका जहां उसकी शादी हुई थी। लड़की के पिता ने उसको पहचान लिया और बड़े सम्मान के साथ अपने घर ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैदर्भ का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती बनी रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। यह व्रत
पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब प्रकार की इच्छा भगवान शिव जी की कृपा से पूरी हो जाती है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने धनेश्वर को पुत्र शोक होने नहीं दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, भादो मास की जय हो। अब सुनते हैं गणेश विसर्जन की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 5 बेटे थे। समय आने पर 5 बेटों की शादी हो गई। घर में 5 बहुएं आ गईं। सेठ की छोटी बहू बहुत ही धार्मिक थी। वह नित्य नियम से सुबह स्नान करती, पूजा पाठ करती और गणेश जी की कहानी कहा करती थी। यह सब अन्य जेठानियों को पसंद नहीं आता था। छोटी बहू को देखकर सभी लोग बड़बड़ करते थे। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। सेठ के सभी बेटे अलग अलग रहने लगे और सास बहू खाने पीने के लालच में अपने बड़े बेटे में रहने लगे, क्योंकि वह घर में सबसे ज्यादा कमाता था। अभी सेठ के छोटे बेटे का पढ़ाई पूरी हुई थी। अभी उसको कोई भी काम नहीं मिला था। छोटी बहू हमेशा की तरह गणेश भगवान की पूजा पाठ करती थी। कुछ दिनों तक तो घर का खर्चा चलता रहा, क्योंकि अलग होते समय कुछ अनाज और दालें मिली थीं। पर जब सारी चीजें समाप्त हो गई तो अब उपवास भी रहना पड़ता था। छोटा बेटा काम के तलाश में रोज जाता, पर उसे अभी तक कोई भी काम नहीं मिला था। इसी बीच गणेश उत्सव आ गया। बहू रोज गणेश भगवान के मेले में जाती, जहाँ गणेश भगवान स्थापित हुए थे। वहीं पर साफ सफाई करने जाती तो वहाँ के पंडित जी कुछ फल, मोदक और दूध छोटी बहू को दे देते थे। बहू घर आती, पति और पत्नी वह खाकर अपना पेट भर लेते और दूध को अपने अलमारी में रख देती थी। गणेश भगवान की कृपा से एक दिन छोटे बेटे को नौकरी लग गई। उसे एडवांस पैसा भी मिल गया। वह खुश होकर घर आया और पत्नी को बताया। वह भी गणेश भगवान को धन्यवाद दिया और कुछ पैसों से राशन लाया और जो पैसे बच गए थे उसको अलमारी में रखने गई। अलमारी खोला तो उसके आश्चर्य का सीमा न रहा। उसके अलमारी में हीरे मोती जगमगा रहे थे। वह बहुत ही खुश हुई और पति को बुलाकर दिखाने लगी और गणेश भगवान की महिमा भी बताने लगी। गणेश भगवान को दूब चढ़ाने से, दूब रखने से गणेश भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनवांछित फल भी देते हैं। अब तो हर साल पति पत्नी मिलकर गणेश स्थापना करते, 10 दिनों तक विधिवत पूजा पाठ करते और धूमधाम से गणेश विसर्जन करते। भगवान की कृपा से उनका घर अन्न धन से भरा रहता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में एक शंभू नाम का व्यक्ति रहता था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से विरासत में मिली थी। वह रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही वह कुछ खाया करता था। गणेश भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, केवल उसकी पत्नी को छोड़कर। उसकी पत्नी का नाम तो था शांति, पर वह बिल्कुल अशांति थी। उसे भगवान का पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वह रोज सुबह शंभू पर चिल्लाती और एक बात कहती कि क्या शोर मचा रखा है, रोज घंटी और शंख बजा बजा कर पूरा गांव इकट्ठा कर लो। वह बहुत समझाता, पर वह कहाँ समझने वाली थी। एक दिन शंभू को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने पत्नी से बड़े प्रेम भाव से कहा, शांति सुनो, मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है। इतना सा काम कर देना कि प्रभु के भोग का ध्यान रख देना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। शांति ने अनमन मन से बात सुनी। जब शंभू चला गया तो उसे एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश जी को ही घर से बाहर निकाल दूं तो रोज रोज की आरती, पूजा, भोग और शोर शराबे का झंझट ही खत्म हो जाएगा। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा करी, उसमें गणेश जी की मूर्ति को दबा दिया
और घर में वापस आ गई। शंभू जब घर वापस आया तो उसने मंदिर में गणेश भगवान को न पाकर वह भागा भागा शांति के पास गया और कहने लगा, शांति, मेरे प्रभु कहाँ गए? वह मंदिर में नहीं हैं। शांति अनजान बनकर बोली, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कल रात धूप आरती और भोग लगाकर पर्दा लगा दिया था। शंभू पागलों की तरह गणेश जी को पूरे घर में खोजा। उसे मन ही मन पता था कि यह काम शांति का ही है, उसे ही मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं है। उसने शांति से कहा, शांति, यदि मेरे प्रभु मुझे नहीं मिले तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। शांति को लगा 1-2 दिन नाटक है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शंभू को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। वह शांति से बोला, शांति, मुझे पता है तुम्हें ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं है। मेरे गणेश जी के प्रतिमा को तुमने ही कहीं छिपा दिया है। यदि मुझे मेरे गणेश जी नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर शांति मुंह खोलती तो उसका पूरा झूठ पकड़ा जाता। इसलिए वह बोली, आप मुझ पर यूं ही शक कर रहे हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ज्यादा प्यार आ रहा है तो मैं नया प्रतिमा लेकर आती हूँ। पर शंभू को वही प्रतिमा चाहिए थी। शोरगोल सुनकर के गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। शंभू की व्यथा भगवान भी देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। उधर शंभू कुएं की ओर पर चढ़ गया। शांति भागी भागी गणेश जी की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी, पर गड्ढे में गणेश जी की प्रतिमा थी ही नहीं, क्योंकि गणेश जी ने अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल लिया था। गणेश भगवान बालक का रूप लेकर आए और अपनी प्रतिमा निकाल कर के शंभू के पास पहुँचे और बोले, काका, यही प्रतिमा है, आप इसे ही ढूंढ रहे हैं क्या? शंभू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में उसके गणेश जी थे। वह कुएं से नीचे उतरा, प्रभु को गले से लगाया, रोते रोते स्नान कराया और भगवान को मंदिर में स्थापित किया। वह बालक शांति के तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। शंभू के साथ शांति भी अंदर चली गई। शंभू ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश भगवान को स्थापित किया, पूजा करी और उस बालक का खूब धन्यवाद किया। बालक, जो कि स्वयं भगवान थे, वह बोले, काका, क्या मुझे भोग नहीं लगाओगे? शंभू भागा भागा गया और भोग लेकर आया। जैसे ही खीर का भोग लेकर आया तो उसने देखा बालक अदृश्य हो गए हैं और तेज प्रकाश गणेश जी के प्रतिमा से उदित हो रहा है। वह बालक का अदृश्य होना और तेज प्रकाश पुंज का आना शांति को अपने भूल का पश्चाताप होने लगा। वह दोनों समझ गए कि स्वयं गणेश जी अपनी प्रतिमा लेकर स्वयं स्थापित होने आए थे, मुझे दर्शन देने आए थे। दोनों भाव विभोर हो गए। उस रात गणेश भगवान ने उसे दर्शन दिया और कहा, मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, सुख वैभव और लक्ष्मी जी सदा सदा तुम्हारे घर में वास करेंगी। दुखियों की सेवा कर। इस प्रकार से शंभू की भक्ति अमर हो गई। दोस्तों, इस कथा को जो भी श्रवण करता है, गणपति बप्पा की उस पर विशेष कृपा होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने शंभू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भादो मास की जय हो। अब सुनते हैं विश्वकर्मा भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय हो। पहले अध्याय की कथा के अनुसार एक समय अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए और वहां धर्म के तत्व जानने वाले सूत जी ऋषि कहने लगे, हे पुराण के मर्मज्ञ महात्मा जी, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए संशय का नाश कीजिए। हमने सर्वव्यापक विष्णु जी के अनेक रूप सुने
उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है, यह हमें बताइए। हे महात्मा मुनियों, तुमने संसार के कल्याण के लिए यह सर्व शुभ काम करने वाला बड़ा प्रश्न किया है। जो तुमने यह संसार के हित के लिए प्रश्न किया है, अतएव मैं तुम्हारे लिए सब जगत पालक परम पूज्य भगवान विष्णु जी के महाअद्भुत रूप का वर्णन करूंगा। हे तपस्वियों, उस परमात्मा के अनन्य रूप हैं, उनमें जो अनंत श्रेष्ठ हैं, उस रूप को अंदर से सुनो। उस दीप रूप के स्मरण मात्र से महापात की मनुष्य भी पाप से छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रश्न को ही संसार के कल्याण के लिए क्षीर समुद्र में लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से एक बार पूछा था। लक्ष्मी माता कहने लगी, हे जगन्नाथ, आपके महान अनेक रूपों को भक्त मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजते रहते हैं। हे प्रिय, क्या वे रूप सब समान ही है या उनमें गौड़ और मुख्य किसी प्रकार का भेद है? विष्णु भगवान बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा में सहत करके स्वानुभव रूप से योग माया में स्थित होता हूँ, तब मैं एक ही बहुरूप धारण करूं। इस प्रकार इच्छा करता हुआ अपनी माया के बस में हुआ जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य ब्रह्मलोक आदि लोकों को जिस रूप में रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत सब और तेज से व्याप्त अनेक सूर्यों की चमक से अधिक चमकने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और उनके अनंत मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हुआ सर्वप्रथम पुरात्मा तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋग, अजु और सम की अच्छी प्रकार उपदेश देता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या प्रतिपादक अथर्ववेद भी ब्रह्मा को प्रदान करता हूँ। यह वही वेद है जिसमें शिल्पी लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं की रचना की। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिसमें सारी सृष्टि क्षण मात्र में उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत रूप का जो क्षण मात्र भी ध्यान करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा के प्रोज्वल दिव्य रूप का ध्यान से चिंतन करता है, उसके समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय हो। दूसरे अध्याय की कथा के अनुसार श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोकपति भगवान विष्णु चुप हो गए। ऋषि लोग बोले, सर्वधर्म को जानने वाले महाराज सूत जी, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद कैसे जाना? यह भगवान विष्णु को दिव्य विश्वकर्मा रूप किस प्रकार संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और कैसे संसार ने इस रूप को जाना? सूत जी बोले, हे मुनियों, सुनो। जिस प्रकार मनुष्यों को कामना का देने वाला यह समाचार मेरे कड़ गोचर है। एक ऋषि अंगीरा नाम वाले हुए, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा भारी तप किया था। वर्षा ऋतु में तो आवरण रहित स्थान में, शीतकाल में शीतल जल में, ग्रीष्म काल में धूप में बैठकर वह अंगीरा मुनि तप करने लगे। तप करते करते भी उस ऋषि का मन सुखी नहीं था और इधर उधर इस प्रकार दौड़ता था कि जैसे मृग इधर उधर भागता है। तभी उस समय अचानक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तू वृथा श्रम करता है, लक्ष्य से अच्युत हुआ। वाण कैसे अपने लक्ष्य को भेद सकता है, वही तेरी गति हो गई है और तू लोक में उपवास को प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार का करने वाला, सबको अभिष्ट का सिद्ध करता महातेजस्वी विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध हैं। उसका पंचमुख और 10 बाहु वाला महादिव्य रूप सरस्वती और लक्ष्मी से पूजित हैं। उसका तू दिन रात ध्यान कर। इस रूप का स्वयं हरि ने क्षीर समुद्र में उपदेश दिया है। आज भी उनके ध्यान से मेरे रोमांच खड़े होते हैं। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत का आचरण कर, उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा जी का पूजन कर। इस प्रकार आकाश को गुजा देने वाली बाणी को सुनकर अंगीरा मुनि बड़े विस्मय को प्राप्त हुए और भगवान का ध्यान करने लगे।
श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान का धारक अर्थ सहित अथर्ववेद प्रविष्ट हुआ। उन तत्व अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अथर्ववेद के ज्ञान से अभिभाव किया। यह संसार नई विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही आवश्यक अनादि जगत बनाया है। तभी से श्री विश्वकर्मा जी का महारूप संसार में प्रसिद्ध हुआ है। परंपरा से आए हुए इस कथानक ने मेरे कानों को भी पवित्र किया है। हे ऋषियों, इस परम रहस्य को जो मनुष्य श्रवण करेंगे उनके श्री श्रवण मात्र से ही ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। यह महाज्योति रूप है जो संसार का उपकारक है। वह मनुष्य कीर्तक और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता है। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय हो। तीसरे अध्याय की कथा के अनुसार, हे महाराज, आपसे कहे हुए श्री विश्वकर्मा के चरित्र को श्रवण करते हुए हमारे चित्त की तृप्ति नहीं होती है। जैसे अमृत के पान करने से देवताओं को तृप्ति नहीं होती है, अब भी श्री विश्वकर्मा जी के सचित्र वर्णन के श्रवण की इच्छा इस प्रकार बढ़ती जा रही है जैसे हवा से बार बार अग्नि बढ़ती है। सूत जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठों, एकाग्र मन से तुम जगत पूज्य सचतन स्वरूप श्री विश्वकर्मा जी का दिव्य आख्यान सुनो। प्राचीन काल में एक प्रगद नाम का राजा हुआ जो अपनी प्रजा को संतान के समान पालता था और सब धर्म के कामों में बिल्कुल प्रमाद नहीं करता था। वह अपनी प्रजा का स्नेह से शासन करता था और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। दरिद्रता से आक्रांत हुए मनुष्य मेरा शासन मानोगे, यह उसकी नीति नहीं थी। अतएव वह राजा सदा प्रजा की वृद्धि के लिए यत्न करता था। उसका राज्य कृतज्ञ और दुष्टों के अभाव के कारण सुखी था। उस राजा की कमल के समान नेत्र वाली साक्षात सती के समान सती, विदुषी, कर्म, धर्म, व्रतपरायण कमला नाम की भार्या थी। कभी दयोग से उस राजा के शरीर में दारुद कुष्ठ रोग हो गया। बार बार चिकित्सा किया गया, लेकिन वह रोग स्वरूप भी शांत न हुआ। उस रोग की पीड़ा से पीड़ित राजा बड़ा व्याकुल रहने लगा। ऋषि कहने लगे, हे सुदर्शन, सूत यह पाप रोग धर्म से पृथ्वी पालन वाले महात्मा को कैसे हुआ? यदि इस प्रकार धर्माताओं को भी रोग उत्पन्न हो जाता है तो फिर धर्म कर्म में कौन विश्वास करेगा? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, उस राजा ने पूर्व जन्म में स्वार्धन होकर यह उपदेश दिया था कि यह संसार अनादि है, इसका कर्ता कोई विश्वकर्मा नहीं है। यह इस कारण लोगों की वंचना करता फिरता था और नास्तिक मत का विचारक था। आप जानते हो, यदि कर्मों के फल का देने वाला विश्वकर्मा परमात्मा न हो तो उपकार का कर्ता उपकृत मनुष्य द्वारा मृत्यु के अंतर दिए आशीर्वादों से उत्पन्न पुण्य फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? जब परोपकारी को अपने पुण्य का फल मिल ही न सकेगा तो कोई किसी का उपकार करेगा, और जब कोई किसी का उपकार ही नहीं करेगा तो संसार का नाश हो जाएगा। इसलिए नास्तिक पाखंडी की दुर्दशा अवश्य होती है। अनेक जन्मों के पाप पुण्य कर्म एवं जन्म में ही उसका फल नहीं देते हैं, अतः उस जन्म में यह फल प्राप्त हुआ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कभी उस राजा को अधिक व्याकुल देखकर उसके दुख से दुखी हुई पतिव्रता बेचारी नारी बोली, हे राजन, बड़ा तेजस्वी हमारा कुल पुरोहित अचानक अच्छी रोग से व्याप्त हुआ और बिल्कुल अंधा हो गया। उसे उपमन्यु पुरोहित ने अपने अतिद्रय ज्ञान से देखा तो यही प्रतीत हुआ कि उसे अमावस्या को व्रत कर और विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। तब से ही उस पुरोहित ने सब कामों को छोड़कर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के दिन ब्रह्मचारी रहता और फलाहार या एक बार अन्यहार करता तथा धर्म चर्चा में लीन रहता था। उस व्रत के प्रभाव के कारण पुरोहित की दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुढ़ापे में भी उसको देखने की दृष्टि नष्ट नहीं हुई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीन पालक श्री विश्वकर्मा के शरण में जाइए, जिससे इस दुख से छुटकारा मिले।
राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ठीक ही कहा है। इसको सुनकर मेरा चित्त बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है और मुझे निश्चय हो गया है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत से रोग की अवश्य निवृत्ति होगी, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि को चित्त उत्साह प्रथम ही कह दिया करता है। सूत जी कहने लगे कि उस दिन से लेकर वह राजा प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन और वंदन करके भोजन करने लगा। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर विश्वकर्मा जी का पूजन और व्रत करना चाहिए। प्रेम से बोली विश्वकर्मा भगवान की जय हो। चौथे अध्याय की कथा के अनुसार श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, मैंने तुमको श्री विश्वकर्मा जी के अद्भुत चरित्र अमृत का पान कराया है। अब आगे जगत को विस्मय करने वाले चरित्र का वर्णन करता हूँ। जगत में धर्म के व्यवहार से चलने वाले संतोषी कोई अस्तकार और उसकी पत्नी वाराणसी पुरी में रहते थे। अपने कर्म में कुशल बुद्धिमान व अस्तकार बड़ा व्याकुल हुआ। अपने पर्याप्त निर्वाह के योग वृत्ति की खोज में दिन रात लगा रहता था। इस प्रकार लाचार में पड़ा और सतत प्रयत्न करने के बाद भी कठिनाई से भोजन और आच्छादन ही प्राप्त कर सकता था। उस अस्तकाल की स्त्री पुत्र न होने के कारण नित्य सोचा करती थी कि मालूम नहीं बुढ़ापे में कैसे निर्वाह होगा। इस प्रकार चिंतातुर वह स्त्री इच्छा से मंदिर में मानतों के पास व्याकुल होकर मंत्र तंत्र आदि से पुत्र के अर्थ घूमने लगी। ढाढ़ी मूछ जिसके मुख पर बढ़ रहती थी, ऐसे पाखंडी मलेच्छों के निकट भी वह दिन रात दौड़ती फिरती थी, परंतु उसकी कामना सिद्ध नहीं हुई। काश कुश यमुना की बालों में जल के भ्रम में दौड़ती मृगी की तरह उसकी दशा हो रही थी। कोई ठग मयूर पक्षियों की बनी हुई मोर छल के झाड़े से उसको भड़काता था और कोई भोजपत्र पर जंतर लिखकर उसको भुलावा देता था। कोई धृत उसको कहता था कि मेरी देह में अमुक देवता आता है, वह प्रसन्न हो तो तेरे लिए व्रत प्रदान करेगा। यह कहकर श्वेत भस्म देकर घर भेज देता था। इस प्रकार चौथा दशा को प्राप्त हुई। वह दोनों स्त्री पुरुष बड़े दुखी रहते थे। उनको दुखी देखकर एक पड़ोसी ब्राह्मण बोला, हे रथकार, तू क्यों इधर उधर भटकता फिरता है? मेरी बुद्धि में तू सब तरह के मूर्ख प्रतीत होता है। तू वृथा ही शिखा और योगोपवित्र को धारण करता है और तेरी भार्या भी बिल्कुल मूर्ख है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। इस मिथ्या उपायों से संतान की उत्पत्ति नहीं हुआ करती है और न धन मिलता है और न कुछ भी सुख प्राप्त होता है। यह तो व्यर्थ की भाग दौड़ है। वे मनुष्य अज्ञानी हैं जो इस प्रकार के व्यर्थ उद्योगों में अपने मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं। कहीं व्यर्थ उद्योग करने पर भी मनोरथ सिद्ध हुए हैं। इन मनुष्यों से अधिक वे मूर्ख हैं जो मलेच्छों की फूंक की अग्नि ज्वाला से अपनी संतान का जीवन होना समझते हैं। मलेच्छों की फूंक से दग्ध हुए कुमाता के पुत्रों की फिर धर्मशास्त्रों के अनुकूल उत्तम बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए तू सब वृथा के उपायों को छोड़ दे और केवल दयालु श्री विश्वकर्मा के शरण को प्राप्त कर। हे श्रेष्ठ पुरुष, विश्वकर्मा की कृपा से तेरी अवश्य सिद्धि होगी। समस्त दुखों के नाश करने में विश्वकर्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी समर्थ नहीं है। कर्मों के फल दान देने में वह विश्वकर्मा परमेश्वर स्वतंत्र हैं और आगे पीछे करके कर्मों के फल को देते रहते हैं। यदि तेरी यह दुर्दशा अपने बुरे कर्मों के फल से हो रही है तो वह विश्वकर्मा रूप ईश्वर अन्य योनियों में भी फल दे सकता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख देता है और इस सुख और दुख के साधन उसके पास बहुत हैं। उसके पास केवल दुख देने के लिए निर्धन या निसंतान बना देता ही साधन नहीं है। इसलिए तू सब कर्मों को छोड़कर अमावस्या को व्रत कर और जितेंद्रिय रहकर भक्ति से विश्वकर्मा भगवान का श्रवण किया कर। जितना हो सके उतना दान, अध्ययन, परोपकार के कार्य आदि करता रह। इस प्रकार ब्राह्मण के वचनों को सुनकर उस अस्थकाल के लोचन खुल गए। उस परोपकारी ब्राह्मण के चरणों को देर तक स्पर्श करके वह रथकार श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। उस दिन से लेकर वह धर्मात्मा रथकार श्री विश्वकर्मा जी के चरण कमलों की शक्ति में लीन रहने लगा। उस रथकार की उत्तम स्त्री भी उस सब मिथ्या उपायों को छोड़कर श्री विश्वकर्मा के उत्तम गुणों में भक्ति करने लगी। अमावस्या के दिन इस दिव्य व्रत के प्रभाव से वह दंपत्ति धन और पुत्रों से युक्त हुई।
उस रथकार का एक दिन भी बिना वृत्ति के नहीं जाता था। उसका पुत्र बड़ा सुशील, गुणवान, विद्वान और अपने माता पिता की शुश्रूषा करने वाला हुआ। इस प्रकार सब देवों से अतिश्रायी श्री विश्वकर्मा के प्रभाव से यह गृहस्थ सुख भोगने लगा। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा का ध्यान करते हैं वे इस लोक में पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर सुखी जीवन जीते हैं। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय हो। 5वें अध्याय की कथा के अनुसार ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, विश्वकर्मा भगवान के जिन चरणों की पूजा देवता भी करते हैं, आनंदमयी चरित्र को थोड़े से शब्दों में सुनकर हमारी इच्छा और भी बढ़ गई। जिस प्रकार हवि से अग्नि प्रचंड होती जाती है, ठीक इसी प्रकार ज्यों त्यों हम विश्वकर्मा भगवान का चरित्र सुनते हैं, त्यों त्यों उनके सुनने की इच्छा और भी बढ़ती जा रही है। श्री सूत जी बोले, हे मुनि लोगों, आप लोगों ने विश्वकर्मा के चरित्र को सुना, जिसके सुनने से देवता भी नहीं घबराते। एक बार नैमिषारण्य में मुनि और सन्यासी लोग एकत्र हुए और अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए एक सभा की। विश्वामित्र कहने लगे कि हमें लोगों के आश्रयों में दुष्ट कर्मों के करते हुए राक्षस लोग यज्ञ करने वाले मुनियों के आसपास ही बड़े बड़े मनुष्य को अपना ग्रास बना लेते हैं। इस प्रकार यज्ञों को नष्ट करते हुए वह राक्षस लोग नर मांस भक्षण करते हैं। मातंग मुनि कहने लगे कि हमारे पूज्य पुरोहित उपमन्यु जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहकर और कंदमूल खाकर सदा धर्म कार्यों में संलग्न रहते हैं तथा जो प्रतिदिन सारे कामों को छोड़ परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं तथा वह भी राक्षसों को नष्ट करने में समर्थ हो सकते हैं, इसलिए अब हमें उनके कृतज्ञों से बचने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार ऋषि मुनियों के वचन सुनकर वरिष्ठ मुनि जी कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का कष्ट आ पड़ा था। उस समय वह सब मिलकर स्वर्ग में ब्रह्मा जी के पास गए। चतुर्भुज ब्रह्मा ने पदासन लगाए हुए शांत भाव से ध्यान स्थित में उन्होंने ऋषि मुनियों को देखा जो दुख से छुटकारा देने वाले शिव स्वरूप भगवान का ध्यान कर रहे थे। उन प्रभु जो सबके पिता हैं, यह सब बात आदि से अंत तक जान ली और ऋषि मुनियों को दुख से छुटकारा पाने के लिए विश्वकर्मा भगवान की कथा का उपदेश दिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार उनके वचन सुनकर विश्वकर्मा मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह जरा निकट आ गए। तब ब्रह्मा के बताए हुए और पक्के सुख के उपाय को सुनकर विश्वामित्र मुनि मन को प्रसन्न करने वाले वचन कहने लगे। विश्वकर्मा मुनि बोले कि मुनि लोगों, आप लोग वशिष्ठ जी के कथन को सुनो। वस्तुतः यह बात निश्चय यह है कि ब्रह्मा ही सब दुखों का उपाय है, इसलिए हमें इनके लिए कुछ अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं करनी चाहिए। सारे पापों को दूर करने वाला और दुखों को हटाने वाला एक ही ब्रह्म है। सूत जी बोले, ऋषि लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना और गदगद वाणी से कहने लगे कि विश्वकर्मा मुनि ने ठीक ही कहा है कि ब्रह्मा की ही शरण जाना उपयुक्त है। ऐसा सुन सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। वह राक्षसों से हुई अपनी दुर्दशा ब्रह्मा को सुना सके। मुनियों के इस प्रकार कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय ब्रह्मा तेज से प्रकाशित अपनी आंखों को मूंद कर विचार मग्न हुए। इस प्रकार राक्षसों द्वारा की गई सारी दुर्दशा को समझकर ब्रह्मा जी बड़े तेजस्वी थे, मन को आनंद देने वाले वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी भय लगता है, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। क्या तो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं। सुनो, उन राक्षसों को नष्ट करने में महातेजस्वी विश्वकर्मा ही हैं, जो सब प्रकार के बलों से युक्त और सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उन्हीं की पूजा से तुम लोग राक्षसों को नष्ट करने में समर्थ हो सकते हो। इस वास्ते उसी दयालु विश्वकर्मा के शरण में जाओ। देवताओं को हवि के पहुँचाने वाला अग्नि नामक देवता संसार में प्रसिद्ध है। उसी का पुत्र यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित होता है। अंगिरा उसका नाम है और सब मुनियों में श्रेष्ठ है। वही आपको दुखों से पार कर देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं मुनि श्रेष्ठ के चरण कमलों को छुआ और उन्हीं से अपने को कष्ट से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करो। श्री सूत जी बोले कि ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार ऋषियों ने सब यज्ञ अनुष्ठान आदि किए और अंगिरा ऋषि के वचनों को सुनने के लिए उत्सुक हुए। अंगिरा ऋषि कहने लगे कि हे मुनियों, तुम लोग क्यों इधर उधर मारे मारे फिरते हो। दुखों को काटने में विश्वकर्मा के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है।
इसलिए तुम्हें चाहिए कि जितेंद्रिय रहते हुए अमावस्या के दिन अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक विश्वकर्मा जी की कथा सुनो, जिसके सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि लोग ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हो विश्वकर्मा देव की पूजा द्वारा ध्यान करते हुए सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। सूत जी कहने लगे कि मुनि लोग इस प्रकार महर्षि अंगिरा के वचनों को सुनकर अपने अपने आश्रमों को चले गए और यज्ञ में विश्वकर्मा देव का पूजन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी पूजा से सारे राक्षस भस्म हो गए, यज्ञ विघ्नों से रहित हो गए तथा नाना प्रकार के सुखों से संपन्न हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक विश्वकर्मा का चिंतन करता है वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार के बड़े पद को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोली विश्वकर्मा भगवान की जय हो। 6वें अध्याय की कथा के अनुसार श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आप लोगों को विख्यात श्री विश्वकर्मा का महात्म्य फिर से कहता हूँ, ध्यान से सुनो। उज्जैन नगरी में एक सर्वश्रेष्ठ धर्म तत्पर उदार धनंजय नाम का सेठ था। उस सेठ का खजाना लाल मोती हीरे जवाहरातों से ऐसा भरा था जैसे कुबेर का भंडार हो। विवाह, व्यवसाय, अभियोग, रोग, संकट में प्रत्येक मनुष्य उसके धन का उपयोग किया करते थे। उपकार में लगे हुए इस सेठ का धन छीड़ हो गया और वह ऐसा दुख पाने लगा जैसा कीचड़ में फंसा हुआ हाथी दुखी होता है। उस सेठ की यह प्रबल आशा थी कि पूर्व उपकार किए हुए मेरे मित्र मेरी सहायता करेंगे, परंतु उसकी आशा व्यर्थ हुई और उन कृतज्ञ मित्रों में से कोई भी उसके उपकार के लिए समर्थ न हुआ। उसके मित्र क्षण मात्र में शत्रु हो गए और वे उपकृत मित्र ही सर्वश्रेष्ठ उस मित्र की निंदा करने लगे। उसके वे पुराने मित्र अपनी दृष्टियों को छिपा छिपा कर निकल जाते थे। बात तो यह थी कि स्वार्थों मित्र विपत्ति में साथी नहीं हुआ करते हैं। इस नीच वृत्ति से उस धनंजय सेठ को इस संसार से विरक्ति और मनुष्यों से घृणा उत्पन्न हो गई। वह अपने नगर को छोड़कर और कृतज्ञों के मुख पर थूक कर वन को चला गया। कंदमूल फल आदि से प्रयुक्त पूर्वक अपनी वृत्ति करता था और मनुष्य मात्र को देखकर दूर भाग जाता था। एक बार घूमते हुए सेठ ने पर्वत की गुफा में पदासन बांधे शांत लोगों से व्याप्त लोमस मुनि को देखा। उस धनंजय ने उन मुनि को कोसों से व्याप्त देख पशु समझा और तमाशा की इच्छा से उसके पास अच्छी तरह बैठ गया। मुनि ने पास बैठे हुए धनंजय से पूछा, हे महात्मा, कुशल तो हो, कहाँ से पधारे हो? उस धनंजय ने इस पशु को मनुष्य के समान बोलता देखकर बड़ा अचंभा हुआ और प्रारंभ से अपना सारा वृत्तांत उस महर्षि को बता दिया। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ धनंजय से बोले, यदि तुझे पापी कृतज्ञों से घृणा है तो तू कैसे विश्वकर्मा से विमुख हो रहा है? हे श्रेष्ठीन, सब सुखों के भोगने की शक्ति वाले तुझको उसी विश्वकर्मा ने बनाया है। वह विश्वकर्मा को भूल जाने से कैसे सुख मिल सकता है? नास्तिक कृतज्ञ उपकार को तब ही भुलाता है जब तक यह प्रथम परमेश्वर को भूल जाता है। इसलिए तू अद्भुत शक्ति वाले विश्वकर्मा जी के शरण को प्राप्त कर। ऊर्ध्वमूल जगत के कारण उस विश्वकर्मा के नाना रूप हैं। कोई द्विबुद्धि, कोई चतुर्बाहु और कोई 10 बाहु का है। इसी प्रकार एक मुख, चतुर्मुख और पंचमुख के रूप हैं। मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ के विश्वकर्मा के साकार रूप के पुत्र हैं। सेतु बंधु के समय श्री रामचंद्र जी ने भी विश्वकर्मा जी का पूजन किया था। श्री कृष्ण ने द्वारका रचना के समय विश्वकर्मा का पूजा किया था। इसी से वे द्वारका जैसी सुंदर पुरी का रचना कर सके थे। हे धनंजय, तू भी उसी श्री विश्वकर्मा का पूजन और वंदन कर। इस प्रकार सब दुखों से छूटकर सब सिद्धि प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार उस लोमस ऋषि का उपदेश सुनकर उस श्रेष्ठी को बड़ा संतोष हुआ और उसी दिन से लेकर वह विश्वकर्मा का भक्त हो गया। विश्वकर्मा जी के पूजन से उसके समस्त पाप दग्ध हो गए और अंत को देवता बनकर सुख स्वर्ग को भोगने लगा। जो मनुष्य भक्ति उचित से श्री विश्वकर्मा का ध्यान करता है वह सुखी होकर विश्वकर्मा जी के शरण कमलों का भक्ति प्राप्त करता है। श्री विश्वकर्मा जी का यश बड़ा पवित्र है। उसको जो तत्व मनुष्य सुनता है वह पृथ्वी पर सब सुखों को प्राप्त करके अंत में श्री विश्वकर्मा जी के शरण को प्राप्त करता है। प्रेम से बोली विश्वकर्मा भगवान की जय हो। 7वें अध्याय की कथा के अनुसार ऋषि कहने लगे, भगवान विश्वकर्मा की पवित्र कथाओं को श्रवण कर हमको बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई है। अब आगे और सुनना चाहते हैं।
चित्त में उद्वेग होने पर क्या करना चाहिए? दरिद्र किस प्रकार नष्ट होता है? तो यह अर्थात जिस स्त्री के उत्पन्न होकर बच्चा मर जाता है उसकी शांति का क्या उपाय है? हे तपोधन, पहले जन्म में किए गए पाप इस जन्म में कैसे फल देते हैं? रोग, दुर्गति, अमिष्ट वस्तुओं का नाशक और समतेक पीड़ाओं के हरण करने वाले भगवान विश्वकर्मा के पूजन को कहता हूँ। दूध पीने वाले छोटे बालकों तथा तरुण बालकों का मरना, मृतवस्या स्त्री या शांति के लिए चित्त का वैकल्प दूर करने के लिए भगवान विश्वकर्मा का पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में रथंत कल्प में एक दंतवाहन नाम का राजा हुआ। वह सूर्य के समान प्रभावशाली लोकों में प्रसिद्ध था। उसी का कर्तव्य नाम का एक प्रतापी पुत्र हुआ जो सातों दीपोप्रत्न पृथ्वी का शासन करता था। उस राजा के 11 पुत्र पूर्व जन्म में किए गए पाप के वश पैदा होते ही नष्ट हो गए। तब तो रानी शोक करते हुए पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गई, रुदन करने लगी और राजा से बोली कि मैं अपने यौवन को नष्ट करके पुत्रहीन कैसे धैर्य धारण करूं। तब राजा अपनी स्त्री को संतोष दिया, गुरु के घर गया और प्रणाम करके बोला, हे भगवान, मेरे पुत्र होकर मर जाते हैं, यह किस देन की मुझसे अवहेलना होती है? सो कहिए, क्योंकि दिन रात उत्पन्न हुए पुत्रों को याद करके रानी बहुत रुदन करती है और धैर्य धारण नहीं करती है। गुरु बोले कि हे राजन, अब बहुत शोक मत करो, तुम्हारे एक वंश को बढ़ाने वाला चिरंजीवी पुत्र होगा। देवों के देवेश भगवान विश्वकर्मा का पूजन करो, उनके प्रसन्न होने पर अवश्य फल सिद्धि होगी। उनकी पूजा के आगे अन्य देवों की पूजा से क्या मतलब? तब राजा ने धर्म से ढीठ होकर अपनी पत्नी सहित भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया। वस्त्र आभूषणों से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तब भगवान विश्वकर्मा के प्रसन्न होने पर उसकी स्त्री ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। तभी से वह विश्वकर्मा का महीने महीने में पूजन करने लगा। अंत में वैकुंठ को गया। मृतवस्या को शक्ति के लिए चित्त का भ्रम देने पर विश्वकर्मा प्रभु का अर्चन करना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दरिद्रता का नाश, पीड़ा और दुस्वप्न का भय सब समाप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय हो।